नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज कुमार एक्यूप्रेशर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर थेरेपी के बारे में। दोस्तों एक्यूप्रेशर थेरेपी होती क्या है, यह किस तरह से कार्य करती है और इसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, किन तरह की प्रॉब्लम को यह ठीक कर सकती है, इन सभी टॉपिक्स पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों एक्यूप्रेशर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक्यू और प्रेशर। एक्यू का मतलब होता है छोटा सा, माइन्यूट और बारीक, और प्रेशर का मतलब होता है उस पर दबाव देना। तो हमारे हाथ की हथेलियों पर और पैर की तलियों पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिनको यदि हम प्रेस करते हैं, उन पर पंक्चर करते हैं, कलर लगाते हैं, मैग्नेट लगाते हैं, सीड लगाते हैं, तो उन पर एनर्जी की सप्लाई बढ़ाकर हम सभी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे यथा हस्ते। जिस तरह से यह ब्रह्मांड है उसी तरह हमारा शरीर है, जिस तरह यह शरीर है उसी तरह से हमारा हाथ है। तो हमारे हाथ में हमारे पूरी बॉडी की रचना की गई है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारे हाथ में पूरी बॉडी के एक एक रीजन का, एक बॉडी पार्ट्स का, सभी सिस्टम का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसको सिमिलरिटी प्रिंसिपल के तहत हम फॉलो करते हैं। तो दोस्तों एक्यूप्रेशर में कहा गया है कि जिस तरह से हमारा हेड है उस तरह से हमारा थंब है, और जिस तरह हमारे पैर हैं, ये पैर दोनों मिडिल फिंगर को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों आर्म हमारे इंडेक्स फिंगर को रिप्रेजेंट करती हैं, और दोनों थंब हमारे हेड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इस तरह से देखें तो देखिए दोनों पैर हो गए, ये दोनों हाथ हो गए, ये और ये हमारा सिर हो गया। तो अगर आपको दाएं साइड की प्रॉब्लम है तो आप दाएं हाथ की प्रॉब्लम है तो आप दाएं इंडेक्स फिंगर पर ट्रीटमेंट करोगे, दाएं पैर की प्रॉब्लम है तो आप दाएं मिडिल फिंगर पर ट्रीटमेंट करोगे, इसी तरह लेफ़्ट साइड आप ट्रीटमेंट करोगे। लेकिन सिर आपका एक ही है। अगर आपको सिर में कहीं पर भी दर्द होता है, चेहरे पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप किसी भी थंब को चूज़ कर उन पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट आपको प्रेशर के थ्रू करना होता है शुरुआत में। जब आप धीरे धीरे इस प्रक्रिया को सीख जाते हैं तो आगे आप इस पॉइंट पर कलर भी लगा सकते हैं, सीड भी लगा सकते हैं, मेथी के दाने लगाकर भी इन सभी पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक्यूप्रेशर में है छोटा सा हमने ग्लिम्स दिया आपको कि किस तरह से एक्यूप्रेशर में हमारे पूरी बॉडी की रचना हमारे हाथ पर है। तो इसी तरह से हमारी फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी हमारे फ्रंट हैंड को रिप्रेजेंट करती है, हमारा फ्रंट हैंड हमारे फ्रंट साइड की बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, और हमारा बैक हैंड हमारे बैक साइड की बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों हमारे पैर हो गए और ये दोनों हमारे हाथ हो गए, ये पूरा सिर हो गया। पैर के पीछे की साइड से हमारे देखिए बीच में रीढ़ की हड्डी जाती है, तो इन दोनों रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में ये जो मेटाकार्पल बोन का ये गड्ढा है, यहाँ पर हमारी स्पाइन आती है, और अंगूठी के पीछे ये हमारा सिर है, सिर के पीछे का हिस्सा है। इस एरिया में हमारा सर्वाइकल नेक का रीजन आता है, गर्दन का एरिया आता है। तो आपको सिमिलरिटी प्रिंसिपल का ध्यान रखना होता है। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको उससे रिलेटेड उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट लेना होता है, और उस पॉइंट पर अगर आप प्रेशर करते हैं, मसाज देते हैं, धीरे धीरे वहाँ पर क्रीमिया मिला के वहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं, तो आपकी यह प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होने लगती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी के रिस्ट में प्रॉब्लम है, अगर किसी की दाईं कलाई दर्द हो रही है, दाईं कलाई के जोड़ में कहीं भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप दाईं इंडेक्स फिंगर का ऊपर वाला जोड़ लेंगे, यह हमारे रिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, बीच वाला जोड़ हमारे एल्बो को रिप्रेजेंट करता है, और सबसे एंड का जोड़ हमारे शोल्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला जोड़ हमारे रिस्ट का जॉइंट का हो गया। तो इसको हम इस तरह से ट्विस्ट करते हैं या क्रीम या ला के इस तरह से इसकी मसाज करते हैं, तो आप देखोगे 1 से 2 मिनट के अंदर आपकी रिस्ट के पेन में धीरे धीरे रिलीफ आने लगेगा। और इस प्रक्रिया को यदि आप लगातार कुछ दिनों तक करते हैं तो आपका रिस्ट का पेन पूरी तरह ठीक हो जाएगा। दोस्तों एक्यूप्रेशर सिमिलरिटी प्रिंसिपल इस तरह से कार्य करता है। अगर आप किसी भी बॉडी एरिया के करस्पॉन्डिंग पॉइंट को हमारे हाथों में या पैरों में प्रेस करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं, तो आपकी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सबसाइड होने लगती है और धीरे धीरे यह प्रॉब्लम आपकी रिकर नहीं करती है। एक्यूप्रेशर में हमारे जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको 5 एलिमेंट के थ्रू बैलेंस किया जाता है। अगर आपको किसी भी बीमारी को क्योर करना है, पूरी जड़ से ठीक करना है, तो आपको 5 तत्वों के ऊपर काम करना होगा। भारतीय संस्कृति में हमारे 5 तत्व कौन कौन से हैं, आइए उनको जान लेते हैं। आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, इन 5 तत्वों से मिलकर पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, और ब्रह्मांड की एक इकाई हमारे शरीर है, एक यूनिट हमारा बॉडी है। तो यह 5 तत्व से मिलकर हमारी पूरी बॉडी भी बनी हुई है। आकाश का मतलब होता है स्पेस, तो हमारे बॉडी में भी कई जगह पर स्पेस है। अगर स्पेस ना होता तो जॉइंट आपस में टच होते, ठीक है। वायु भी हमारे शरीर में है, अग्नि भी हमारे शरीर में है, पृथ्वी भी हमारे शरीर में है, और जल भी हमारे शरीर में है रक्त के रूप में। तो 5 तत्व हमारे शरीर में विद्यमान हैं। अगर हमें इन तत्वों को बैलेंस करना आ जाए,
इन तत्वों की बैलेंसिंग करना आ जाए तो इन सभी तरह की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वह बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, किसी भी तरह का नेक एक हो, बैक एक हो, नी पेन हो, हील पेन हो, हेडेक हो, थ्रोट पेन हो, टॉन्सिलाइटिस हो, इन सभी तरह की जनरल कॉमन डिसऑर्डर को हम ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे आने वाली वीडियोस में हम इन सभी टॉपिक्स पर एक एक बारी बारी करके चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।